बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.5 हल कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज 1.5 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट किया था और सेकंड पार्ट मैंने कहा था इसका खुद ट्राई करें, तो आपने जरूर इसको ट्राई किया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है वो खासकर इसमें तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आती, यूं कहें कि ये चैप्टर का रूल जो है वो इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि किसी भी मैटर्स का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, यानी उसका मान मालूम करने का तरीका आना चाहिए। और दूसरा कि किसी भी मैटर्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और तीसरा किसी भी मैटर का इनवर्स जो है वो कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला है। अगर ये तीन चीजें आती हैं तो आप क्वेश्चन पर हावी हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं आती तो क्वेश्चन आप पर हावी हो जाएगा, ये जरूर याद रखें। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दें ताकि आपके पास वीडियो आती रहे और आप इससे फायदा उठाएं। तो चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि जो उसने मैट्रिक्स इसमें है वही मैंने लिखे हैं, बाकी मैट्रिसेस मैंने नहीं लिखे। तो a इज इक्वल टू 4 0 माइनस 1 2 और d जो है 3 1 माइनस 2 और 2 है, और इसका सेकंड पार्ट है dA होल इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स और d इनवर्स जो है वो मालूम करें। तो इसका इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फार्मूला मैंने बताया हुआ है। उसका फार्मूला क्या है जी? फार्मूला ये है कि पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। इसका क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड करना है, उसको राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या है? इसका dA होल इनवर्स। तो dA होल इनवर्स ये किसके बराबर है? 1 ओवर dA मॉड एडजॉइंट dA। ये इसका ये किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो फार्मूला है इसका कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। d होल इनवर्स 1 ओवर d मॉड एडजॉइंट dA। ये इक्वेशन नंबर 1 आप डाल दें, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स जो है वो उसका मॉड और मल्टीप्लाई एडजॉइंट होता है। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक dA का मॉड चाहिए और उसका dA का इनवर्स चाहिए। तो हम पहले आप dA इनवर्स जो है निकालने के लिए हम इसका मॉड से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ताकि सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो जाए। dA जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे पहले d, तो d हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये 3 है, ये 1 है, ये -2 और ये 2 है, और इसको a के साथ, ये आगे a आ रहा है तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 -1 और ये 2 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई जो है ये -1 आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट रो को ऊपर वाली रो को ऊपर लिखते हैं और नीचे वाली रो को हम लिखेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये -2 मल्टीप्लाई 4 और ये +2 मल्टीप्लाई -1। अब इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाई 0 +2 मल्टीप्लाई 2। तो याद रखें ये सेकंड एलिमेंट एक जैसे आना चाहिए। 4 4 है, -1 सेकंड 0 0 आ रहे हैं, सेकंड एलिमेंट 2 2 आ रहे हैं। तो ये हमने इसका मल्टीप्लाई, इसका मतलब ठीक हो रही है। तो ये इसका ये आ जाएगा, ये 3 4 बार 12 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 और ये प्लस 0 के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है। ये 0 और ये 2 आ जाएगा और -8 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा और ये 0 और +4 आ जाएगा। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dA मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास ये 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये -10 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। dA का हमने इसको मल्टीप्लाई कर दे। अब dA का हमें क्या चाहिए? मॉड चाहिए। तो dA मॉड हम निकालते हैं। dA इधर भी मॉड दे लें और इधर भी इसका मॉड दे लें। 11 और ये 2 आ जाएगा और ये -10 है और ये 4 है। अब इसका हम मॉड निकालते हैं। तो मॉड निकालने का तरीका मैंने बताया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है
11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फार्मूले का, और -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -10 के लिए ब्रैकेट लगा लें और ये 2 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो डी ए जो है, ये मार्ड जो आ रहा है, डी ए मार्ड हमारे पास आ जाएगा ये 44 और ये 44 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, और ये माइनस माइनस प्लस 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब डी ए मार्ड, अब ये इसको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। डी ए का मार्ड हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, अब हमने डी ए का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, एडजॉइंट डी ए, इसका हम निकालते हैं। तो डी ए का एडजॉइंट कैसे निकालना है, ये डी ए ये हमारे पास है। अब 4 को उठाकर 11 की जगह, 11 को उठाकर 4 की जगह, तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये 11 इधर आ जाएगा, और ये इसके साइन चेंज करने होते हैं, +2 है तो -2 हो जाएगा, और ये -10 है तो +10 आ जाएगा। ये डी ए का एडजॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमें दो चीजें चाहिए थे, डी ए का मार्ड और डी ए का एडजॉइंट, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाएगा। तो पुटिंग the values of DA mod and adjoint DA adjoint हम इसके इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में ये 1 इक्वेशन। तो DA होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर DA mod। DA mod हमने ये निकाला है 64 आ जाएगा mod हमारे पास, और एडजॉइंट इसका आगे एडजॉइंट DA ये हमने निकाला है 4 -2 10 और ये 11। अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई कर दें, इसको DA होल इनवर्स इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 64 के साथ, और -2 मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर। ये 10 जो है वो मल्टीप्लाई 1 ओवर 64, और ये 11 मल्टीप्लाई 1 ओवर 64, हर एलिमेंट के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डी ए होल इनवर्स जो है ये आ जाएगा 4 एक बार 4, और ये 4 और 4 6 बार 16 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 ओवर 16, और ये 2 एक बार 2 2 3 2 32 आ जाएगा, -1 ओवर 32 आ जाएगा, और ये 2 5 बार और 2 32, और ये 5 ओवर क्या आ जाएगा, 5 ओवर 32 आ जाएगा, और ये नहीं कटता, इसी तरह लिख लें 11 ओवर 64। तो ये हमारे पास जो है डी ए जो है इनवर्स आ गया, डी ए होल इनवर्स हमने निकाल लिया। अब क्या, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हल कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड जो है ये आप देख लें, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए इनवर्स और डी इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे और फिर डी इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स जो है ये इसका फार्मूला है 1 ओवर किसी भी मैट्रिक्स का 1 ओवर ए मार्ड आ जाता है, और इसका एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 रख लें, 1 हमने ऑलरेडी पहले रखी हुई है। तो ये इसका फार्मूला हम ए इनवर्स निकालेंगे और डी इनवर्स उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट हैंड साइड हल हो जाएगा। तो चलें जी, हम इसको पहले इसका मार्ड निकालने हैं फिर एडजॉइंट। तो ए मार्ड जो है, ए मार्ड इज इक्वल टू मार्ड ए क्या है 4 0 -1 2 -1 2 मार्ड। तो ए मार्ड हमारे पास आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और माइनस फार्मूले का -1 के साथ ब्रैकेट लगा लें, ये 0 आ जाएगा। तो ए मार्ड हमारे पास आ जाएगा, ए मार्ड हमारे पास क्या आ गया, 4 2 बार 8 8, और ये माइनस माइनस प्लस 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब हमने ए मार्ड निकाल लिया, ए मार्ड क्या निकाल लिया, 8 निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए,
एडजाइंट चाहिए। क्या चाहिए? एडजाइंट ए का। तो एडजाइंट ए इज इक्वल टू, ये एडजाइंट कैसे निकालना है ये आप देख लें। एक एडजाइंट, इसको जगह चेंज करें, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और उसका साइन चेंज करें 0 और ये +1 आ जाएगा। ये इसका एडजाइंट हमने निकाल लिया। एडजाइंट मैंने बड़ी दफा आपको तरीका बताया हुआ है, आपको याद होगा कैसे एडजाइंट निकालने हैं। अब वैल्यू पुट कर ले ए मॉड की और एडजाइंट ए की। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए मॉड एंड एडजाइंट ए इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 में। तो चले जी इसके हम वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स जो है वो लिखते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए मॉड। ए मॉड हमने 8 निकाला है, और एडजाइंट ए यानी एडजाइंट ए हमने ये निकाला हुआ है 2 और ये 0 1 और ये 4। एडजाइंट ए हमने ये निकाला है इसका। अब देखें जी, इसको मल्टीप्लाई अंदर 1 ओवर 8 को नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आपको मल्टीप्लाइकेशन में आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आप दिक्कत आएगी, सवाल हल हो सकता है उस तरीके से भी। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम जो है वो डी इनवर्स निकालते हैं। तो डी इनवर्स निकालने का फार्मूला है डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डी मॉड एडजाइंट डी। इसको क्वेश्चन नंबर क्या कर लें? 3 कर लें। तो अब इसका उसी तरीके से जिस तरह का ए का इनवर्स निकाला है उसी तरीके से इसका डी का इनवर्स निकालेंगे। तो डी पहले डी का मॉड निकालते हैं। डी मॉड इज इक्वल टू डी मॉड, डी हमारे पास ये है 3 1 -2 2। इसका मॉड निकालते हैं तो डी का मॉड आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास इसका 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और माइनस ये -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो डी का मॉड हमारे पास आ जाएगा 3 2 बार 6 और ये +2 आ जाएगा। डी मॉड हमारे पास आ जाएगा 8। डी मॉड क्या आ गया? 8। ए इनवर्स भी हमने अब डी का मॉड हमने निकाल लिया। अब इसका हम एडजाइंट निकालेंगे डी का। एडजाइंट डी जो है इसका हम निकालेंगे। तो ये एडजाइंट कैसे निकालते हैं डी का? ये देखो, इनकी जगह चेंज कर लेंगे। ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, और इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये +1 है तो -1 होगा, और ये -2 है तो +2 हो जाएगा। 3 को उसकी जरा पोजीशन पर देख लें। तो ये हमारे पास एडजाइंट आ गया डी का। अब डी का हमें मॉड चाहिए था, एडजाइंट दोनों हमने निकाल ली। इसकी वैल्यू पुट कर ले। पुटिंग the values of d mod and adjoint d in equation कौन सी? इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। चलें जी आगे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ये इक्वेशन नंबर 3 डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डी मॉड। डी मॉड हमने क्या निकाला है? डी का मॉड 8 निकाला है, 8 लिखेंगे। और ये इसका एडजाइंट आगे एडजाइंट लिखना है डी का। तो डी का एडजाइंट हमने लिख देते हैं 2 -1 और ये 2 और ये 3। ये इसका डी का इनवर्स हमने निकाल लिया। अब क्या करना है? ए इनवर्स और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ए का इनवर्स हमने क्या निकाला है? ये आपके सामने है 1 ओवर 8 और इसको 2 0 1 4। और आगे हमने डी का इनवर्स, ये डी का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डी का इनवर्स क्या है जी? डी का इनवर्स आपके ऊपर ही है। ये इधर है 1 ओवर 8 और 2 -1 2 3। अब क्या करना? आप इनको मल्टीप्लाई कर दें।
ए इनवर्स और डी इनवर्स, अब जो मैट्रिक्स के बाहर एलिमेंट है उसको इकट्ठा कर लें और मल्टीप्लाई हो रही है 1/8 ये आ जाएगा, और ये इनके मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर लें 2 0 1 4 1 4, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 -1 और 2 और ये 3 के साथ। अब ए इनवर्स और डी इनवर्स जो आ रहा है ये 1/64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे 8 8 के साथ नीचे, और अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब नीचे आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और ये 1 मल्टीप्लाई -1 होगा और प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या होगा 3 होगा। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 1/64, ये आ जाएगा 4, ये प्लस 0 आ जाएगा, ये -2 और प्लस 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा और ये -1 और प्लस 12 आ जाएगा। ये हमने इनको सिंपलीफाई कर दिया, मल्टीप्लाई उसको मजीद हमने फर्दर सिंपलीफाई कर दिया 1/64। अब ये आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो इसको हम आगे अंदर अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा जी 4 मल्टीप्लाई 1/64, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/64 को। अब ये 10 मल्टीप्लाई 1/64 और ये 11 मल्टीप्लाई 1/64। तो ये हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे। 4 कितने बार 16 और ये 2 एक बार 2, ये 32 आएगा, 32 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 32 आ जाएगा और ये हल नहीं होता, ये इसी तरह रहेगा। तो ये ए इनवर्स डी इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 1/16 और ये माइनस, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि वो सही बात है नजर आए। ए इनवर्स और डी इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1/16 आ जाएगा और ये -1/32 आ जाएगा और ये 5/32 आ जाएगा और ये 11/64 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड हल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड ये हमने निकाला 1/16, तो ये राइट हैंड साइड 1/16 -1/32 -1/32 5/32 5/32 11/64 11/64। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया कि इसके राइट हैंड साइड के राइट हैंड, हेंस इसका मतलब ये हुआ कि डी ए होल इनवर्स जो है ये किसके इक्वल है, ये ए इनवर्स और ये डी इनवर्स, ये हमने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, थोड़े से लेंथी सवाल है लेकिन प्रोसीजर और मेथड वो इस्तेमाल करते जाएं तो सवाल बहुत हल होता जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज जो है वो कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इसको आप नोट करना है तो नोट कर लें।